नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आज के हम लोग इस वीडियो में कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान के वैद्युत रसायन चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर को पढ़ेंगे। साथियों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने कोलरॉस के नियम का क्या उपयोग है और कोलरॉस का नियम किसे कहते हैं इस बारे में जाना था। आज के इस वीडियो में वैद्युत अपघटनी चालकता किसे कहते हैं और वैद्युत अपघटनी चालकता और धात्विक चालकत्व में क्या अंतर होता है इस बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, देखते हैं कि पहले कि वैद्युत अपघटनी विलयन और धात्विक चालकत्व में जो अंतर है बार बार आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए आप इसको जरूर याद करें। वैद्युत अपघटनी में देखेंगे पहला कि इस प्रकार के चालकत्व में विद्युत धारा का परिवहन आयनों के द्वारा होता है। लेकिन धात्विक चालकत्व की बात की जाए, इस प्रकार के चालकत्व में विद्युत धारा का परिवहन इलेक्ट्रॉन के माध्यम से होता है। वैद्युत अपघटनी में बात किया जाए तो इस प्रकार के चालकत्व में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वैद्युत अपघट्य अपने घटक आयनों में क्या हो जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं। और धात्विक चालकत्व पे इस प्रकार के चालकत्व में कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। उसके बाद वैद्युत अपघटनी में बात किया जाए तो तापमान बढ़ाने पर आयनों की गतिशीलता बढ़ जाती है, जिससे इसके चालकत्व भी बढ़ जाते हैं। जबकि अगर हम लोग धात्विक चालकत्व की बात करें तो तापमान बढ़ाने पर धातु के प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है, जिससे उसका चालकत्व घट जाता है। सेल या बैटरी किसे कहते हैं? सेल और बैटरी किसे कहते हैं? तो वैसा वैद्युत रासायनिक सेल जिसमें रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा विद्युत धारा उत्पन्न किया जाता है, उसे सेल या बैटरी कहते हैं। बोला जा रहा है कि वैसा वैद्युत रासायनिक सेल जिसमें अगर रासायनिक अभिक्रिया करवा करके विद्युत धारा उत्पन्न किया जा रहा है तो उसे सेल या बैटरी कहते हैं। जो सेल और बैटरी होता है वह दो प्रकार का होता है। पहला प्राथमिक सेल, दूसरा द्वितीयक सेल। आइए अब जानते हैं कि प्राथमिक सेल किसे कहते हैं। बोला जा रहा है कि वैसा सेल जिसमें होने वाली रासायनिक अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय होती है तथा जिसके कारण सेल को एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा प्रयोग नहीं किया जा सकता, उसे प्राथमिक सेल कहते हैं। मतलब वैसा सेल जिसमें जो होने वाली जो रासायनिक अभिक्रिया होती है अनुत्क्रमणीय होती है, रिवर्सिबल नहीं होती है, और जिसके कारण सेल का एक बार प्रयोग अगर हम लोग कर लें तो उसका दोबारा प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं, उसी को क्या कहते हैं? प्राथमिक सेल कहते हैं। जैसे कि जो शुष्क सेल होता है और मरकरी सेल होता है और प्राथमिक सेल का उदाहरण है। अब आइए द्वितीयक सेल किसे कहते हैं, जिसे संचयक सेल भी कहा जाता है। अंग्रेजी में बोले तो सेकेंडरी सेल और स्टोरेज सेल कहा जाता है। तो बोला जा रहा है कि वैसा सेल, इससे नाम से स्पष्ट संचयक मतलब स्टोर हो रहा है। वैसा सेल जिसमें होने वाली रासायनिक अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है, रिवर्सिबल होती है, जिसके कारण इसे अवशिष्ट करके बार बार प्रयोग किया जा सकता है, उसे द्वितीयक सेल कहते हैं। नाम से ये स्पष्ट हो जाता है, इसको उसे द्वितीयक सेल कहते हैं। जैसे कि लिथियम आयन बैटरी और NCCD बैटरी, ठीक है, यह लीड संचायक सेल जिसे बोला जाता है। अब आइए ईंधन सेल किसे कहते हैं, फ्यूल सेल किसे कहते हैं, इस बारे में जानते हैं। तो वैसा सेल जिसमें विभिन्न यौगिकों एवं अणुओं में उपस्थित रासायनिक ऊर्जा का दहन प्रक्रिया द्वारा सीधे विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? ईंधन सेल कहते हैं। मतलब वैसा सेल जिसमें विभिन्न और यौगिकों की उपस्थिति में और अणुओं के मॉलिक्यूल्स की उपस्थिति में रासायनिक ऊर्जा का दहन प्रक्रिया द्वारा, मतलब रासायनिक ऊर्जा को दहन प्रक्रिया के द्वारा विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित कर देना ही ईंधन सेल कहलाता है, जैसे कि H2O2 सेल। अब ईंधन सेल है तो ईंधन सेल का कुछ लाभ भी होगा। तो ईंधन सेल के लाभ को देखते हैं। बोला जा रहा है कि इसकी दक्षता 80% तक होती है, जबकि थर्मल पावर संयंत्र की जो दक्षता होती है 30 से 40% ही होती है। फिर बोला जा रहा है कि जो इस प्रकार का जो सेल है वह के प्रदूषण उत्पन्न नहीं होता है। यह जो सेल है, कौन सा सेल? तो जिसको ईंधन सेल बोलते हैं, जो कि इसकी दक्षता 80% तक होती है, उस प्रकार के सेल में प्रदूषण उत्पन्न नहीं होता है। फिर बोला जा रहा है तीसरा
इस सेल में उपयोग होने वाला जो ईंधन होता है वह बहुत ही हल्का होता है, जिससे इसका परिवहन आसान हो जाता है। अब आइए संक्षारण किसे कहते हैं इस बारे में चर्चा करते हैं। बोला जा रहा है कोरिशन वैसी प्रक्रिया जिसमें धातु के ऊपरी सतह के से वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन एवं जलवाष्प अभिक्रिया करके उसका क्षय करते हैं, उसे संक्षारण कहा जाता है। मतलब वैसी प्रक्रिया, अगर कोई धातु है, उस धातु के सतह को अगर हम लोग खुले वायुमंडल में छोड़ देते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीजन और जलवाष्प क्या करते हैं, उस पर आक्रमण मतलब उसकी वह उपस्थिति में आ जाता है, जिस कारण वह लोहा का क्षण क्या हो जाता है, क्षयित हो जाता है, जिसे हम लोग संक्षारण करते हैं। एग्जाम्पल की बात की जाए तो लोहा में जंग लगना संक्षारण है। चांदी के ऊपर काले परत का देखिएगा जमा कभी कभी हो जाता है, उसको भी संक्षारण कहते हैं। तांबे के ऊपर नीले परत का भी जमा हो जाना, यह भी संक्षारण का ही उदाहरण है। अब बोला जाए लोहा को जंग से बचाने के लिए क्या उपाय है, तो आप लोग इसको क्लास 10th में भी पढ़े होंगे, अभी भी देखते हैं। लोहा को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित उपाय हैं। पहला कि लोहा की सतह को अगर हम लोग पेंट कर दें तो लोहा का जो सतह है वो जंगरोधी मतलब जंग उस पर नहीं लगेगा। दूसरा, उसको गैल्वेनीकरण प्रक्रिया द्वारा, जिसे जस्तीकरण भी कहा जाता है, जिस प्रक्रिया में धातु के ऊपर जिंक का परत चढ़ाया जाता है, यह प्रक्रिया अपना सकते हैं। तीसरा, धातु के ऊपर उच्च कोटि की धातु का भी लेपन कर सकते हैं और धातु को उससे अधिक क्रियाशील धातु के तार द्वारा जोड़ सकते हैं। अब आइए हम लोग वैद्युत अपघटन के उपयोग के बारे में जानते हैं कि आखिर वैद्युत अपघटन का कहाँ कहाँ उपयोग होता है। पहला कि इस प्रक्रिया के उपयोग से विभिन्न यौगिकों जैसे क्लोरीन, NaOH इत्यादि का निर्माण किया जाता है। वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया से क्लोरीन और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण किया जाता है। दूसरा, वैद्युत शोधन में बोला जा रहा है कि इस प्रक्रिया में अशुद्ध धातु के छड़ को, जो अशुद्ध धातु का जो छड़ होता है उसको एनोड बनाया जाता है और एनोड बना करके उसका शुद्धिकरण किया जाता है। तीसरा, वैद्युत लेपन में इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग, तो बोला जा रहा है कि इस प्रक्रिया में निम्न कोटि के धातु के ऊपर उच्च कोटि के धातु का लेपन किया जाता है। जिस धातु का लेपन करना है उसे एनोड तथा जिस धातु पर लेपन करना होता है उसे क्या कहते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा। आज के इस वीडियो में वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पूरा क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, एंड हो चुका है और अगले वीडियो में हम लोग अगले चैप्टर का अध्ययन करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।